16 फरवरी महाशिवरात्रि सोमवार, या यूं कहें कि शिव सोमवार के दिन में पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन भगवान शिव की आराधना करते हुए उनके प्रिय दिन शिवरात्रि सोमवार के दिन एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में महादेव की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सभी दोषों से सोमवार के दिन में हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहें कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो कोई भक्त महाशिवरात्रि के व्रत से वंचित रह गया है या पूजा पाठ व्रत नहीं कर पाया है या महाशिवरात्रि के पर्व पर यह गुप्त उपाय नहीं कर पाया है, तो उसके लिए एक और मौका है, जो है शिवरात्रि सोमवार, जिसका फल महाशिवरात्रि से भी अधिक माना जाता है। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है, लेकिन महाशिवरात्रि का दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों ही पृथ्वीलोक पर आएंगे। हिंदू पंचांग में महाशिवरात्रि सोमवार का दिन बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, शिवरात्रि सोमवार के दिन के महत्व की बात करें तो प्रत्येक सोमवार का व्रत बहुत ही खास माना जाता है, और अगर महाशिवरात्रि सोमवार की बात करें तो कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह शिवरात्रि सोमवार के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप महाशिवरात्रि के बाद पढ़ने वाला शिवरात्रि सोमवार व्रत के दिन यह एक विशेष चीज खा लेते हैं, तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिवरात्रि व्रत में महापुराण की कथा में बताया कि सोमवार के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद पढ़ने वाला प्रथम शुभ रात्रि सोमवार का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि शिवरात्रि सोमवार के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शिवरात्रि सोमवार के दिन ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपको भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए शिवरात्रि सोमवार के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भक्तों, शिवरात्रि सोमवार का दिन सभी भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। इसलिए इस पवित्र दिन में भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। सप्ताह में सोमवार के दिन आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें शिवरात्रि सोमवार के दिन इन 5 कामों को करता है या करती हैं, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं,
माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करते, उसे घर से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि सोमवार के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। इसलिए भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन शिवरात्रि सोमवार के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना यकीन मानिए। यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, शिवरात्रि सोमवार का दिन जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको शिवरात्रि सोमवार के दिन की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। शिवरात्रि सोमवार के दिन पूजा कैसे करनी है, शिवरात्रि सोमवार पूजा विधि है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और शिवरात्रि सोमवार के दिन क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, शिवरात्रि सोमवार के प्रथम दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप शिवरात्रि सोमवार के पवित्र दिन में किसी भी दिन मौका लगे तो गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें शिवरात्रि सोमवार के दिन में किसी भी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी शिवरात्रि सोमवार के दिन में मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। इसलिए भक्तों, अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सप्ताह के सभी दिन में से शिवरात्रि सोमवार के दिन को सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही शिवरात्रि सोमवार के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान से जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। दोस्तों, आप जानते हैं, शिवरात्रि सोमवार के दिन जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन शिवरात्रि सोमवार के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में शिवरात्रि सोमवार के दिन भूलकर भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए वक्त जान लेते हैं। सबसे पहले भजन है तामसिक भोजन। घर में भूल से भी ना बनाएं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल
शिवरात्रि सोमवार के दिन में ना ही कर तो अच्छा होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तांत्रिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो कि भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी जगह आपको शिवरात्रि सोमवार के दिन भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर और जामुन माता पार्वती जी को बेहद प्रिय है और भगवान भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, अनार, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता, अनार अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं, और हो सके तो भगवान के प्रिय पर बेलपत्र और धतूरा जरूर ही अर्पण करें, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको शिवरात्रि सोमवार के दिन आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि शिवरात्रि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके शिवरात्रि सोमवार के दिन पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। अंगूर में साक्षात माता पार्वती तथा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ इस पवित्र दिन में भगवान भोलेनाथ को गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। शिवरात्रि सोमवार के दिन माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। कि पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूवा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति शिवरात्रि सोमवार के दिन शिवलिंग को खीर अर्पित करता है या पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करता है, पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल होना चाहिए, तो ऐसा करने से उसे मनुष्य की कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं, आपके आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ तक कि रक्षाकल में भी भगवान भोलेनाथ ने अपना आशीर्वाद दिया है, और हम तो केवल एक साधारण इंसान ही हैं। तो भोलेनाथ आपसे जरूर ही प्रसन्न होंगे और आपको धन सुख के स्वर्ग का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि शिवरात्रि सोमवार के दिन धतूरा और सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है शिवरात्रि सोमवार के दिन सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। शिवरात्रि सोमवार दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीता फल आपको जरूर खाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन याद रहे
जब भी शिवरात्रि सोमवार आएंगे, इस दिन आपको भूल कर भी बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। शिवरात्रि सोमवार के दिन पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार शिवरात्रि सोमवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें सोमवार के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। इस दिन से भक्त बड़े ही जोरों शोरों से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पास में जो भी शिव मंदिर है, शिवलिंग पर जल अभिषेक करके पंचामृत से अभिषेक करके पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं। सोमवार के दिन के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ शिवरात्रि सोमवार के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाना शुभ नहीं माना जाता, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम शिवरात्रि सोमवार के दिन इन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर शिवरात्रि सोमवार के दिन पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान भोलेनाथ को इसलिए अपने घर को बर्बाद जंबूझ कर करना करें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ आपको भक्तों एक बात तो याद रखना ही चाहिए कि शिवरात्रि सोमवार के दिन हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम इस पवित्र दिन में किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज में डूबे चले रहना होगा। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ उसी के घर में वास करते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ को बुलाते हैं। माता लक्ष्मी को बुलाते हैं भगवान भोलेनाथ। मंत्र एक मिश्री के टुकड़े, एक चम्मच दही या फिर एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, सोमवार के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन, शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में माता पार्वती या भोलेनाथ हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो।
माता पार्वती साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है, उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए माता। लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है तो निश्चित ही भोलेनाथ की दिव्य कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। चलिए भक्तों, हम आपको महाशिवरात्रि से दूसरे दिन पढ़ने वाले शिवरात्रि सोमवार की पूजा विधि और सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं, ताकि आपकी पूजा शुभ मुहूर्त में ही पूर्ण हो सके। यदि आप 16 तारीख सोमवार को पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि सोमवार स्वयं भगवान शिव का प्रिय दिन है। हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, और यदि यह सोमवार को आए तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में या शिवालय में जाकर शिवलिंग का गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें तथा शिव पुराण में वर्णित अनुसार बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, धतूरा, आक के फूल, सफेद चंदन और भस्म अर्पित करें। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी, केतकी का फूल और तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। यदि आप मुख्य महाशिवरात्रि का व्रत भूल गए थे तो चिंता न करें, क्योंकि भगवान शिव अत्यंत भोले और कृपालु माने जाते हैं। सच्ची श्रद्धा से किया गया एक दिन का उपवास और रात्रि जागरण भी विशेष फल देता है। सोमवार की प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 1-1-4-5 घंटे पहले और निश्चित काल रात्रि मध्य भाग में पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। सामान्यतः प्रदोष काल लगभग शाम 5:30 से 7:30 बजे के बीच और निश्चित पूजा रात्रि 11:45 से 12:30 के आसपास होती है। सटीक समय अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार अवश्य देखें। व्रत में फलाहार लें, नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें और पूरे दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। यदि संभव हो तो रात्रि में शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और आरती करें तथा अगली सुबह विधि विधान से पारण करें। सच्चे मन से की गई सोमवार शिवरात्रि पूजा आपके सभी कष्ट दूर कर सुख, समृद्धि और मनोकामना सिद्ध प्रदान कर सकती है। अंत में आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि यदि यह पावन जानकारी आपको पसंद आई हो और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को घरों में भगवान शिव का चित्र लगा हुआ होता है। उसमें गणेश जी और मां पार्वती तो होती हैं, लेकिन कार्तिकेय नहीं होते हैं, जबकि कार्तिकेय जी भी भगवान शिव के पुत्र हैं। इसलिए वो तस्वीर लगाएं जिसमें भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय जी हो। भगवान शिव पर न चढ़ाएं। ये चीजें शिवलिंग और भोलेनाथ पर टूटे चावल, सिंदूर, हल्दी, तुलसी, टूटे चावल, शंख से जल, केतकी, चंपा, केवड़ा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं, साथ ही उनका क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। भक्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर किसी तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि अब हम आपको महादेव से जुड़े वह आसान से आसान उपाय बताने वाली है, जिन्हें अपने एक भी उपाय को कर लिया तो महादेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना इच्छा को वह पूरा कर देते हैं। भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि भोलेनाथ को आप चावल के मात्र 4 दाने भी पूरी श्रद्धा से अर्पित करें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को एक कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। यानी कि सावन के पावन महीने में अगर आप रोजाना शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करेंगे तो उससे भी शिव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है। अगर आप रोजाना एक बेलपत्र भी उन पर चढ़ाएंगे तो भी वो जल्द प्रसन्न हो जाएंगे। बेलपत्र के अलावा भोलेनाथ को धतूरा और बेर भी अधिक प्रिय होता है। इसे भी शिवलिंग पर चढ़ाकर आप भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। दूध, दही, चीनी, घी, शहद और गन्ने का रस श्रद्धापूर्वक अर्पित करें।
ऐसा करने से भी आपको मनचाहा वरदान मिलेगा। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र पर आप ओम नमः शिवाय या फिर राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसके बिना शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती है। शिव कृपा प्राप्ति के लिए आप पूजा के समय शिव चालीसा का पाठ करें। समापन के समय शिव जी की आरती करें। शिव चालीसा में भगवान शिव शंकर की महिमा का बखान है और आरती करने से पूजा पूर्ण होती है। आरती करने से पूजा की कमियां दूर होती हैं। यदि आप पूरे सावन यह 2 काम भी करते हैं तो आपको भगवान चंद्रशेखर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्य सफल होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जलाभिषेक करने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप श्रावण के हर दिन शिव जी का नियमित गंगाजल या साफ पानी से अभिषेक करें। उस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। ऐसा करने से शिव कृपा मिलेगी और जीवन सुखमय होगा, दुख दूर होंगे। सावन माह में शिव कृपा पाने का एक और उपाय है सोमवार व्रत। सावन सोमवार व्रत करने से आपकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसमें आप नियम पूर्वक व्रत करें और शिव जी की विधि विधान से पूजा करें। माता पार्वती संग शिव पूजा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में होने वाली देरी भी खत्म होती है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। रोग, ग्रह दोष, शारीरिक कष्ट, मानसिक पीड़ा, अकाल मृत्यु, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए सावन में आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने से कार्यों में सफलता, धन दौलत में वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। सावन में आप किसी भी दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं, जबकि सावन के अतिरिक्त किसी भी अन्य माह में रुद्राभिषेक कराने के लिए शिववास का होना जरूरी है। भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान शिव को प्रिय 11 ऐसी सामग्री जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर कामना पूरी करते हैं। यह 11 सामग्री हैं: जल, बिल्वपत्र, आंकड़ा, धतूरा, भांग, कर्पूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष। भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड्डीडीएच गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बिल्वपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्वपत्र अतः 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। आशियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है।